Jai Hind everyone, this is Nisha Shekhawat and I am your polity mentor at Indian Defence Academy. Okay, so we are going to start the strategy for the CDS 1 2023. इससे पहले हमने एक और वीडियो शूट किया है अभी NDA 1 2023 के लिए. ठीक है, बेसिकली उसमें भी हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की है कि कैसे 40 डेज में आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट अप कर सकते हैं. ठीक है, विद दिस स्ट्रैटेजी एंड even you can enroll at Indian Defence Academy as we have started the crash courses of the CDS, FCAT and the NDA. ठीक है, बेसिकली CDS को क्लियर करने से पहले जान लेते हैं कि CDS है क्या. ठीक है, CDS इज़ अ कॉमन डिफेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, इसमें बेसिकली आपको ट्राई सर्विसेज के लिए मौका मिलता है चूज़ करने का. ठीक है, एज एन ऑफिसर आप इसमें एनरोल कर सकते हैं. ठीक है, बेसिकली जो पेपर होता है वो 3 सेट्स में ऑर्गेनाइज कराया जाता है. फर्स्ट इज़ पेपर 1, सेकंड पेपर 2 एंड थर्ड इज़ पेपर 3. फर्स्ट पेपर होता है इंग्लिश का, जिसमें कि बेसिकली आपको 120 क्वेश्चंस फेस करने होते हैं. टोटल 100 मार्क्स की मार्किंग होती है. 0.83 मार्क्स आपको सही क्वेश्चन के लिए मिलते हैं और अगर आपको क्वेश्चन गलत होता है तो उसके लिए आपको -0.27 डिडक्ट हो जाते हैं. ठीक है, बेसिकली जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं फ्रॉम पार्ट्स ऑफ स्पीच, essays, ठीक है, देन synonyms, antonyms, idioms, phrases. ठीक है, बेसिक टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको 10 के सेट्स में डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट कम्स द जीएस के अंदर 30 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम द साइंस. ठीक है, और साइंस जो होती है बहुत बेसिक होती है. इट इज़ टोटली फ्रॉम द 9th एंड 10th NCERT. ठीक है, आप गो थ्रू कर सकते हैं 9th और 10th के NCERTs को फॉर द साइंस. बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको वहाँ से देखने को मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट कम्स द हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड द इको. ठीक है, ये चारों ही सब्जेक्ट्स आपको बहुत कोर्स से इनकी इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ती है बिकॉज नाउअडेज द CDS हैव ग्रोन इट्स स्टेटस. ठीक है, अब वो CDS 75 मार्क्स भी क्लियर करने वाला CDS नहीं रहा है. ठीक है, बेसिकली अब आपको CAPF तक की अगर आप तैयारी करेंगे ना तब जाके यू विल गोइंग टू क्रैक द CDS एग्जाम. ठीक है, बेसिकली थर्ड आता है आपका मैथ्स में टोटल क्वेश्चंस 100 होते हैं एंड जो मार्किंग होती है वो 1 मार्क्स आपको सही क्वेश्चन के लिए दिया जाता है. ठीक है, और क्लियर. ओके, बेसिकली इंग्लिश और GS का पेपर OTA वाले बच्चों को देखने को मिलता है और मैथ्स का पेपर सिर्फ और सिर्फ IMA वाले बच्चे, AFA वाले बच्चे और INA वाले बच्चों के लिए होता है. ठीक है, OTA वाले बच्चों को मैथ्स का पेपर नहीं देना होता है. बेसिकली जो गर्ल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ OTA के लिए अप्लाई कर सकती हैं टिल नाउ. ठीक है, बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं AFA, IMA, OTA, INA चारों के लिए बॉयज़ अप्लाई कर सकते हैं. दे आर एलिजिबल फॉर ऑल. ठीक है, बेसिकली अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या हमको पैटर्न फॉलो करना चाहिए ताकि हम लास्ट 40 डेज़ की जो हमारी स्टडी है उसको इफ़ेक्टिवली शुरू कर सकें. ठीक है, अब बेसिकली भाई एक बात बता दूं कि 40 दिनों में एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है अगर आप 0 लेवल पे हो. ठीक है, पहली बात. अगर आपने पहले से सेल्फ स्टडी शुरू कर रखी है देन इट विल गोइंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन. बट अगर आप 0 पे हैं देन आई रिक्वेस्ट यू कि एनरोल करें हमारे कोर्सेज को और फिर तब जाके आप नेक्स्ट वाले सितंबर वाले CDS को टारगेट करें एंड यू विल गोइंग टू डेफिनेटली गोइंग टू क्लियर द एग्जामिनेशन. ओके, नाउ फर्स्ट इज इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश का मैंने अभी आपको बताया. बेसिकली बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं. ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द ग्रामर सेक्शन एंड 60 to 70 क्वेश्चंस आर फ्रॉम द रीडिंग सेक्शन. ठीक है, उसके लिए बेसिकली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं PYQs CGL के. ठीक है, NDA के, CDS के, प्रीवियस ईयर्स. ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग आप रेगुलर कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे न्यू वोकैब्स आपको सीखने को मिल सकती है. बेसिक चीज़ें आप यही कर सकते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट कम्स GS. अब GS भाई बहुत वास्ट हो जाता है. ठीक है, 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको स्कोर करना है. तो हियर आपकी जो स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट की थी CDS की जर्नी अपनी तो उस टाइम पे मैंने सबसे पहला जो सब्जेक्ट चूज़ किया था दैट इज़ साइंस. क्यों? क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ. अब सबका अपना अपना कोर सब्जेक्ट होता है. ठीक है, बेसिकली क्योंकि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया साइंस और साइंस का वेटेज भी काफ़ी अच्छा है. ठीक है, ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली साइंस से मिल रहा है और वो भी कौन सी साइंस? 9th 10th वाली. ठीक है, बिल्कुल बेसिक. अगर आप NCERTs को 2 या 3 बार एक अच्छी रीडिंग से पढ़ लेंगे ना
तो आई कैन अश्योर यू कि 27 से नीचे आपके मार्क्स नहीं आने साइंस में, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स जो सेकेंड सब्जेक्ट, बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट आई वॉज लिटरली पुअर, ठीक है, मेरे को नहीं आते थे, तो मैंने सबसे पहले सबसे इजी चूज़ किया, दैट इज़ पॉलिटी। सबसे इजी था पॉलिटी, लेकिन पॉलिटी का जो स्कोर है, पॉलिटी का सिलेबस कम है और इसके ऑलमोस्ट आपको 17 to 18 क्वेश्चंस आपको पॉलिटी के देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। 17 to 18 क्वेश्चंस आप ऑलमोस्ट देख सकते हो कि पॉलिटी के आते हैं, जिसमें से कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी ढंग से पढ़ लिया ना तो 10 क्वेश्चंस तो आप इजीली कर दोगे, जिसमें कि आपने थोड़ा सा और हायर लेवल पढ़ लिया तो यू विल एबल टू सॉल्व द 15+ क्वेश्चंस, ठीक है। सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चंस ही ऐसे आते हैं जो थोड़ा दिमाग को घुमा के रख देते हैं और फिर आपको पता चलता है कि आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो, ठीक है। तो उन 2 के लिए भी अगर आप और इफेक्टिव स्टडी करेंगे तो यू विल गोइंग टू सॉल्व देम ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट कम्स द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में ऑलमोस्ट 20 to 22 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। 20 to 22 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एंड इफ you will go through the NCERTs of 11th and 12th, you will going to score the maximum marks in geography। क्यों? क्योंकि भाई जो हमने आज तक पढ़ा है ना वही सब आ रहा है, कुछ नया नहीं आ रहा है, ठीक है। बेसिकली जो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है ना, इवन वो आंसर की भी एनसीईआरटी से टैली करके निकालती है, तो इसका मतलब समझ जाओ कि जो एनसीईआरटी है वो तुम्हारे लिए एक बाइबल है या गीता है, ठीक है। तो बेसिकली उसको अच्छे से करना है, उसको इग्नोर नहीं करना है। इतनी सारी रिफ्रेशर्स जो मार्केट में अवेलेबल है उनके पीछे भागने ज़्यादा बेटर है जो तुम एक बार जाके अपनी उन पुरानी किताबों को थोड़ा झड़का लो और उनसे थोड़ा पढ़ लो, ठीक है। इट विल बी ईजियर टू स्कोर मार्क्स इन द CDS। नेक्स्ट कम्स करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के ऑलमोस्ट आपको 18 to 20 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। 18 to 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। अब करंट अफेयर्स आप कहाँ से करेंगे? क्या तो भाई आप रेगुलर पेपर रीडिंग कर लो, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा एकदम सिंसियर डिफेंस एस्पिरेंट हो, ठीक है। अगर बहुत सिंसियर डिफेंस एस्पिरेंट हो तो भाई पेपर रीडिंग करनी मस्ट है। क्यों? क्योंकि एक डिफेंस एस्पिरेंट को अपडेट इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, आपके आसपास क्या चल रहा है आपको पता होना चाहिए सब कुछ। नेक्स्ट चीज़, अगर आप इतने सिंसियर नहीं हैं तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कुछ चैनल्स जैसे कि CDS डिज़ायर लॉ, ठीक है। वो लोग इंस्टा पे डेली अपडेट्स वो वहाँ पे पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या तो भाई ये पढ़ लो, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, अब पढ़ना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, फन के साथ पढ़ लो अगर सीरियसली नहीं पढ़ा जाता है तो बेसिकली करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा, ठीक है। लास्ट का जो 1 मंथ है ना उसमें करंट अफेयर्स को सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जब हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे तो वो लोग क्या करते थे, डेली टू डेली करंट अफेयर्स पढ़ते थे। बट डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, याद नहीं रहता, लास्ट में जाके ना सब भूल जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि लास्ट में ही जाके, जब लास्ट में रिवाइज करना ही पड़ेगा तो उससे बेटर है कि हम लास्ट में ही पढ़ लेना ढंग से। लास्ट में करंट अफेयर्स को पढ़ लो, 5-6 दिन टोटल मतलब सिर्फ रीडिंग करो, रटने मत बैठ जाओ क्योंकि इतना तुम्हें याद नहीं होना। ऐसे कोई तुम आइंस्टीन नहीं हो जो तुम्हारा IQ लेवल इतना हाई है। बेसिक पढ़ाई पे ध्यान दो, रीडिंग करो, मल्टीपल रिविजन्स एंड यू विल गोइंग टू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। बेसिकली अगर तुम इतना भी कर लेते हो ना तो तुम स्कोर कर सकते हो ऑलमोस्ट अराउंड 50 मार्क्स, ठीक है। 50 मार्क्स तक तुम जा सकते हो भाई GS में, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छा स्कोर है। इवन जो मेरिट मेकिंग पर्सन होता है जिसकी रैंक 1 आई थी, ही स्कोर्ड टोटल 125 मार्क्स, ठीक है। और जो लास्ट बच्चा सेलेक्ट हुआ था उसके 107 मार्क्स थे। तो एक जो टॉप रैंकर है और जो लास्ट में बच्चा है उसके और उसके मार्क्स में से 12-13 नंबरों का डिफरेंस है, ठीक है। बट वो 12-13 नंबर मेहनत से आते हैं भाई, ऐसे नहीं आते, ठीक है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, बेसिक चीज़ों पे काम करो, सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे मत भागो। ये स्कूल का एग्ज़ाम नहीं है कि यहाँ पे आप सिलेबस कंप्लीट करोगे फिर पढ़ना शुरू करोगे, नहीं, जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। जब से आपने पढ़ाई करना स्टार्ट किया है उसको मल्टीपल रिवाइज करो, जितनी बार रिवाइज करोगे ना उतनी बार चीज़ें क्लियर होती जाएंगी और उतना अच्छे से आप समझ पाओगे और अगले को समझा भी पाओगे। तो मेरे हिसाब से कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, ठीक है। ऐसा पढ़ो कि भाई ये तो मेरे को आता ही है, इसमें तो कोई मेरे से कोई भी बहस नहीं कर सकता, ठीक है। बेसिकली इतना ही तुमको रखना है GS में, साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स। इवन हमारे यहाँ पे
हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे, हिस्ट्री बहुत वास्ट है, ठीक है। हिस्ट्री में मैं श्योर नहीं कर सकती क्यों, क्योंकि हिस्ट्री इतना वास्ट है कि आपको अगर 20 to 20 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं ना, तो 6 क्वेश्चंस तो ऐसे उठ के आते हैं कि पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। तो इसलिए हिस्ट्री में, बट फिर भी आई कैन अश्योर कि मॉडर्न से आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो मॉडर्न आप रेफर कर सकते हो एंड यू विल गोइंग टू बूस्ट अप योर मार्क्स इन द जीएस सेक्शन। बट फिर से कहूँगी, इंग्लिश को मत छोड़ना, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आप सारी जान है ना पेपर 2 में लगा दोगे, पेपर 1 को इग्नोर करोगे, आपको लगेगा आपको इंग्लिश आती है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों को तो वैसे भी एक मिथ होता है कि उनको बहुत इंग्लिश आती है, बट उनको ही नहीं आती है, क्योंकि जब मार्क्स आते हैं ना 100 में से नंबर आएंगे 40, फिर याद आएगा ओह मेरे इतने कम नंबर आ कैसे आ गए, मैं तो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलती हूँ, मैं तो इतना अच्छा इंग्लिश बोलता हूँ। ये मिथ में नहीं रहना है। रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश डिफरेंट होती है, ठीक है। तो अलग ही रहना दो दोनों को। तो पढ़ लो थोड़ा इंग्लिश को भी, ग्रामर सेक्शन पे ध्यान दो, क्योंकि जो रीडिंग सेक्शन है वो तो भाई रेगुलर रीडिंग जो करता है, जिस बच्चे ने शुरू से मेहनत किया है उसी का अच्छा होना है। बट ग्रामर ऐसी चीज़ है जो तुम खुद पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट PYQ सॉल्व करने, ठीक है। जब आपका पूरा एक बार आपने देख लिया कि भाई मुझे ये पढ़ना था, देन उसके बाद आप PYQs लगाओ, सॉल्व करो, टेस्ट PYQs लगाओ, क्वेश्चंस करो। टेलीग्राम पे इतने सारे ग्रुप्स हैं जहाँ पे कि आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो बेसिकली, तो वहाँ पे जाके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर द CDS एग्जाम, ठीक है। अगर इस बार नहीं तो अगली बार सही, 1 साल में 2 बार पेपर हो रहा है यार, और क्या चाहिए अब तुमको, ठीक है। तो बेसिकली मेहनत करो, पढ़ो, अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाओ। अगर मेरी स्ट्रैटेजी तुमको नहीं समझ आती है तो अब बेसिक तो समझ आ गया ना, अब खुद की स्ट्रैटेजी बनाओ। बिकॉज एक ऑफिसर वही बनने के लायक है जो खुद की चीज़ें खुद प्लान कर सकता है, ठीक है, जो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहता बेसिकली, जिसको खुद का बूता पता है कि वो कितना कर सकता है कितना नहीं कर सकता। सो बेसिकली अपने दिमाग से काम करो, अपने 100% एफर्ट्स दो एंड वन डे यू विल क्लियर द एग्जाम, ठीक है। और वो वन डे सून आने वाला है, ठीक है। सो ओके, देन प्रैक्टिस हार्ड एंड रीड इट। थैंक यू।